सो यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो कि आई कांटेक्ट की क्या वैल्यू है, इसलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, राइट। आई कांटेक्ट से दूसरे पर्सन को ये दिखता है कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो या फिर कितने कम कॉन्फिडेंट हो। इवन आप अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन समझते हो, बट अगर आपका आई कांटेक्ट अच्छा है, आपको आई कांटेक्ट करना आता है, तो दूसरा पर्सन आपको यही समझेगा कि ये पर्सन कुछ है। मतलब वो ऑब्वियसली अपने दिमाग में ये तो नहीं सोचेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, बट वो इतना जरूर सोचेगा कि इस पर्सन को थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करना है, ये पर्सन सब जैसा नहीं है, एंड देन वो उसी हिसाब से आपको ट्रीट करेगा। बट द थिंग इज, ये पॉइंट्स और ये बातें हमें ऑलरेडी पता है, राइट। बट फिर हम क्यों नहीं कर पाते? हम हमेशा अवॉइड क्यों करते हैं आई कॉन्टैक्ट? अगर कोई सामने से भी पर्सन आई कॉन्टैक्ट करता है, हम उसे भी अवॉइड करते हैं, या फिर फर्स्ट प्लेस पे हम उनकी तरफ देखते नहीं है, हम नीचे देख के चलते हैं, या फिर एक सेकंड अगर किसी के साथ आई कांटेक्ट हो भी जाता है तो हम ऐसे क्यों अपना तोड़ देते हैं आई कांटेक्ट को। अगर या फिर गलती से एक सेकंड का आई कांटेक्ट हो भी जाता है किसी के साथ, तो हम उसे क्यों ब्रेक कर देते हैं। तो इस वीडियो में वी विल डिस्कस द कॉजेस कि हम ऐसा क्यों करते हैं एंड उनके सॉल्यूशंस। सो जो फर्स्ट स्टेप है वो काफी बेसिक होने वाला है, एंड मैं कुछ सोच समझ के ही इसको फर्स्ट पे रखने वाला हूँ। सो द फर्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस इट। अब ये सोचने से पहले कि ये आपको ऑलरेडी पता है, हमें ऑलरेडी पता है कि प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगा, तो मुझे बस अपना 1 मिनट दो। सो द थिंग इज, अब जितनी मर्जी टिप्स पढ़ लो, टेक्निक्स पढ़ लो, बट इन दी एंड आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, एंड ये प्रैक्टिस ही हम हमेशा अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी डिस्कम्फर्ट देती है। तो इसी वजह से मैंने इसको फर्स्ट पे रखा है। इवन तो आप कोई भी टेक्निक्स टिप्स में अगर आपको बता भी देता हूँ, तो वो भी आपके कोई काम की नहीं आने वाली अगर आपका ये माइंडसेट ही नहीं होगा कि आप प्रैक्टिस करो। सो जो लोग इस वीडियो को पूरी भी नहीं देखने वाले, एटलीस्ट वो ये तो सुन के जाएंगे कि प्रैक्टिस करना है एंड कैसे प्रैक्टिस करना है। तो इसी वजह से मैंने इसको फर्स्ट स्टेप रखा है। अब सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ। सो आप आई कांटेक्ट किसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो एंड कब कर सकते हो? ऑब्वियसली जब आप सोशली जाते होगे, एंड तभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि मैं कैसे आई कांटेक्ट को विदाउट हेजिटेशन कर सकूं, विदाउट बीइंग नर्वस कर सकूं। क्योंकि अपने आप में आपने ये चीज देखी है कि जब आप आई कांटेक्ट करते हो तो वो हो नहीं पाता, आप नर्वस फील करते हो, आप शाय फील करते हो। तो आपने ये तभी किया होगा जब आप सोशली जाते होगे कहीं पे। अगर आप घर पे ही बैठे रहते हो सारा दिन, तो आपके दिमाग में ये सवाल भी नहीं आएगा। तो मीन्स कि आप सोशल जाते हो, तो आपको वो एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे आप अपना आई कांटेक्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप जैसे भी पर्सन होगे, आपको जहां पे भी आप सोशल जाते हो, आपको वहां पे लोग बुलाते ही होंगे। तो दोज आर द पर्सन जिनके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये ऑब्जर्व किया कि हम जैसे भी पर्सन होते हैं, जैसे मैं बिल्कुल शाय था जब मैं स्टार्टिंग में जिम लगा था, फिर भी मुझे कुछ लोग तो बुलाते ही थे। तो मैंने उनके साथ ही प्रैक्टिस कर करके अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाया। एंड वो आई कांटेक्ट आपका ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ब्रेक ही नहीं कर रहे हो, एक स्टेयरिंग नहीं लगनी चाहिए। वो एक आई कांटेक्ट वो जेन्युइन होना चाहिए। मतलब जब आपको लगे कि अब ब्रेक करना चाहिए तो ब्रेक इट, एंड जब आपको लगना चाहिए कि अब मैं नीचे देख रहा हूँ फॉर नो रीजंस, तो तब आपको आई कांटेक्ट करना है। सो जो मेन रीजन है हम अवॉइड करते हैं आई कांटेक्ट, जो मैंने देखा है वो ये है कि अगर कोई पर्सन हमारे साथ ऐसे पास ऑन करके जा रहा है, तो हम आई कांटेक्ट नहीं करते कि इसके साथ हम क्यों करें। मीन्स कि ये तो स्ट्रेंजर है, हम इनको बुला के क्या करेंगे, ये रीजन आता है मेन। तो हम आई कांटेक्ट करके करेंगे क्या, हमने कौन सा उन्हें बुलाना है। बट अगर आपको नहीं भी बुलाना, फिर भी ये इंपॉर्टेंट होता है आई कांटेक्ट करना। सो देयर आर 2 वेज जब कोई पर्सन पास ऑन हो रहा है आप कर सकते हो। या तो आप अपना हेड अप रखो, चेस्ट अप रखो, शोल्डर्स पीछे रखो, एंड देन अपना सीधे चले जाओ, लाइक उनको पास ऑन कर दो। बट अगर आपको एक अच्छा पर्सन बनना है, एक बेटर पर्सन बनना है, जो पर्सन सबको विश करता है एंड सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से एक बेटर पर्सन बनना है, तो आप ऑब्वियसली उनको बुलाओगे ही। तो हम ये डरते हैं कि हम क्यों करेंगे उनके साथ। तो अगर आपने कांटेक्ट कर भी लिया, आई कांटेक्ट कर भी लिया, तो आपने उनकी तरफ 1-2 सेकंड के लिए देखा, एंड अगर वो पर्सन एक स्माइल देता है, क्योंकि उनको देख के पता लग जाएगा कि वो कैसा पर्सन है, एंड अगर आपके अंदर से आता है बुलाना, तो उनको ऐसे फेस डाउन करके बुला दो, सिंपल। एंड अगर आपको लग रहा है कि 1-2 सेकंड करके भी वो पर्सन थोड़ा सा ऐसा ही है, लाइक रूड सा है, तो आपको जब वो ब्रेक करना है ना आई कांटेक्ट, उसकी जो ट्रांजिशन है वो काफी स्लो होनी चाहिए। ये चीजें मैंने काफी ऑब्जर्व करके सीखी हैं कि जब हम आई कांटेक्ट ब्रेक भी करते हैं, तो लेट्स सपोज कि ये पर्सन है, तो हम ऐसे कर लेते हैं एकदम से ऐसे। तो ये आपको नहीं करना। आपको इनफैक्ट हम अगर इसको आई पॉइंट का समझे कि उनके ये आईज हैं, तो हमने ये करना है। तो अभी आपको ये काफी अजीब लग सकता है, बट आपको ये चीज करोगे जब, तो आप काफी एक कॉन्फिडेंट पर्सन दिखोगे, एंड आपको खुद को भी फील होगा कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमें फिर ऐसा फील होगा कि हम फियरलेस है, हमें किसी चीज का डर नहीं है, ना कोई पर्सन का डर है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों के साथ खुश रहता है, देन एज आई सेड, आप उनके साथ आई कांटेक्ट करो, उन्हें विश कर सकते हो, चाहे वो स्ट्रेंजर हो या जानता हो। एंड अगर आपको किसी को नहीं भी बुलाना वहां पे, बट एक कॉन्फिडेंट अपने आप को शो करना है, दूसरों को शो करना है, देन आप स्ट्रेट पास ऑन कर सकते हो। बट ऐसा ना हो कि आप नीचे देखे चल रहे हो। नीचे देख के जो है ना, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। हम ये पोर्ट्रे करते हैं कि हम अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रखते, एंड एक्चुअल में नहीं रखते, तभी तो आप नीचे देख रहे हो। नीचे देखने का क्या पॉइंट? नीचे कौन सा खाई है
तो सोचने वाली बात है, नीचे कौन सा खाई है जो आप देख रहे हो कि आप अपना हर एक स्टेप को वॉच आउट कर रहे हो। आपको पता है नीचे एक पाथ बना हुआ है, तो बस चलते रहो उसके ऊपर, आपको नीचे देखने की क्या जरूरत है। सो फॉर एग्जाम्पल आप स्टेप्स चल रहे हो तो वहां पे भी थोड़ा देखना ठीक है, बट अगर आप वहां पे भी अपना फेस हाई रखोगे ना तो एक कॉन्फिडेंट आप पोर्ट्रे करोगे। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे करके चल रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो, ऐसे फेस अप करके चल रहे हो तो वो आपको भी अजीब लगेगा। और जो ठक होता है ना स्टेयर पे, लाइक जो स्टेयर होती है उस पे ठक करके लगता होता है जब हम अच्छे से स्टेप नहीं लेते, तो वो चीज होनी है आपके साथ। लोग आपको ऐसे देखेंगे कि आप काफी नर्वस हो, एंड कभी भी फिर आप दोबारा ये चीज करोगे नहीं कि मुझे नहीं देखना, एटलीस्ट मैं गिरूंगा तो नहीं। तो मजाक छोड़ के अगर हम सीरियसली अब बात करें तो आपको हमेशा अपना फेस हाई रखना है, चेस्ट हमेशा अप रखनी है, एंड शोल्डर्स हमेशा पीछे होंगे। एंड आपको कुछ ऐसा भी नहीं चलना है, ऑब्वियसली जो आपका नेचुरल पोज है, नेचुरल पोस्चर है उसको करना है, बस उसको मेंटेन करके रखना है। एंड उसको स्टार्टिंग में आपको एफर्ट लगेगा, एंड आपको बार बार कॉन्शियस भी होना पड़ेगा कि ये आपका मेंटेनेंस पोस्चर होना चाहिए। बट जब आपकी आदत पड़ गई तो आपका पोस्चर हमेशा ऐसे ही रहेगा। एंड जो मेन पॉइंट मैं भूल चुका हूँ जो बताना था वो ये है कि जब हम आई कांटेक्ट करते हैं ना तो एकदम से ऐसा फील झटका सा लगता है अंदर से कि पता नहीं क्या हो रहा है। एंड वो पर्सन का जो नेचर है सब कुछ ऐसे दिखता है, इवन दो हम अगर उनके कोई और पार्ट को देखते हैं, आई मीन कोई जैसे हेड को देखते हैं, आर्म को देखते हैं, तो हमें ऐसा फील नहीं होता। बट जब हम उनके आईज में देखते हैं तो पता नहीं क्या होता है कि जैसे अजीब सी फीलिंग आती है। इसलिए आई बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब उनके आईज में देखते हैं ना तभी हमें ऐसा फील होता है, कोई और पार्ट देख के थोड़ी होता है। तो जब हम आईज को देखते हैं तो एकदम से हिट होता है, तो उसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, आप उनके नोज पे भी देख सकते हो, या फिर जो ये फोरहेड है ना यहाँ पे देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप नर्वस फील नहीं करोगे, बट सामने वाले को लगेगा कि आप उनके आईज में ही देख रहे हो। ये काफी वियर्ड लग सकता है अगर आप उनके फोरहेड पे देखोगे, पर आपको ही लगेगा, आपको ऐसा लगता होगा कि वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आप उनके आईज में नहीं फोरहेड पे देख रहे हो, बट ऐसा नहीं होता, उनको नहीं पता लगता। सो देयर इज वन मोर वे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप स्कूटी पे जा रहे हो, इवन दो आप कार में भी जा रहे हो, तो जो लोग दूसरी साइड पे होंगे, मीन्स कि जो लोग पास ऑन हो रहे होंगे, आपको उनकी तरफ देखना है। अब ऐसा तो नहीं होगा वो मुड़ के वापस आएंगे, तो आप अपना ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो आई कांटेक्ट कि जैसे जो लोग पास हो रहे हैं उनकी तरफ देखो ना, ऐसे पूरा जाओ, चाहे वो पीछे जा रहे होंगे ना उनको ऐसे पूरा देखो। एंड मैंने काफी प्रैक्टिस की है, एंड चाहे कोई गर्ल हो या बॉय हो, मैं उनको ऐसे देखता हूँ कि अगर कोई जानता हो तो मैं विश कर सकूँ, अगर नहीं जानता हो तो वो पास ऑन हो जाएगा, सिंपल। उनको ऐसे ही लगेगा कि शायद मैं किसी तरह दिखता हूँ इनको जो नोन है, या फिर वो ये सोचेगा कि शायद ये पर्सन मेरे को जानता है, बट ऐसा थोड़ी होगा कि वो वापस ही आ जाएगा। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। सो देयर आर मेनी वेज जिसको यूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड मैंने कुछ इस वीडियो में शेयर किए हैं। सो बस सोशली जाओ, अपने आप को ये बोलते रहो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, एंड अपना पोस्चर ठीक रखो, एंड लोगों के साथ आई कांटेक्ट बनाओ। आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी मारेगा नहीं। अगर आप ऐसे सोचते भी हो तो कहो कि मैं लड़ लूंगा, ऐसे बोलो, एक फियरलेस एटीट्यूड रखो। क्यों डरना है यार, कि अगर आता है तो आने दो, मतलब अगर ऐसा कुछ होने वाला है, फाइट होगी तो होने दो। मैंने आई कांटेक्ट ही किया है, मैंने कौन सा क्या कर दिया है, मेरे आईज से कौन सा लेजर निकल रहा है जो उसके लग रहा है। मतलब हमें ये फील होता है, हम काफी कंप्रेस्ड वे से रहते हैं, बट हमें ऐसा खुल के रहना चाहिए कि जो करना है, जिसको करना है करो, मैंने जो करना है मैं करूंगा। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट आई कांटेक्ट, इट्स अबाउट कि हम कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं। तो बस खुल के जियो, जिसको देखना है देखो, एंड कोई कुछ नहीं बोलता वैसे तो, अगर बोलता भी है तो ऐसा एटीट्यूड रखो कि कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। तो अब जाते हैं सेकंड स्टेप पे। सो सेकंड स्टेप पे इज कैच योर ब्रेथ। तो आपने कभी भी अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व किया है जब आप आई कांटेक्ट बनाते हो, मतलब आपने किसी के साथ ऐसे आई कांटेक्ट बनाया, तो आप कभी भी, हमारा जाता तो नहीं है वैसे, बट एक बार अवेयर होकर देखना, जब आप नेक्स्ट टाइम किसी के साथ करोगे ना आई कांटेक्ट, तब देखना। सो फॉर एग्जांपल ये पर्सन कोई आ रहा है, आप उससे बात कर रहे हो, एंड आप आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन करके नहीं रख पा रहे, तो वो देखोगे आप अपनी ब्रेथ को उस टाइम पे। तो जब आप अपनी ब्रेथ को देखोगे तो वो देखोगे कि रुकी पड़ी है। मतलब आप सच में ऑब्जर्व करना कि आप ब्रेथ ही नहीं ले रहे हो, ऐसे रुक पड़ी है, ऐसे रुकी पड़ी है, आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, आपका गट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आपकी पूरी बॉडी से श्रिंक सी हो रही है। ये चीज आप तभी ऑब्जर्व कर सकते हो जब आप थोड़े पीसफुल माइंड के होगे, एंड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप कर ही लोगे, मुझे पता है। सो ये चीज जो होगी ये काफी पेशेंस के साथ होगी एंड प्रैक्टिस के साथ होगी। तो जैसे आप लोगों से बात करोगे एंड आप देखोगे कि आई कांटेक्ट इसलिए नहीं आप कर पा रहे, आपकी जो ब्रीदिंग है वो ऊपर नीचे हो रही है या रुकी पड़ी है, मतलब या तो आप तेज से सांसें लेने शुरू हो जाओगे, आपकी हार्ट बीट इसलिए तो फास्ट होती है क्योंकि आपकी ब्रीदिंग में चेंजेस आने लगते हैं। तो ये टिप मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको पता कहाँ पे फोकस करना है, अपनी ब्रीदिंग पे। कोई पर्सन आपके साथ आता है ना बात करना, तो उसकी आई में देखो
एंड अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना शुरू हो जाओ। अपनी ब्रीदिंग पे देखो कैसे हो रही है। एंड ये चीज़ आप कैमरा के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी पर्सन से बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा ही इमेजिन कर रहा हूँ कि ये मैं कैमरा से बात तो कर रहा हूँ बट किसी पर्सन से कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसे स्टार्टिंग में बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती थी जब मैं पहले बोलता था, बट अब नहीं होती, क्योंकि अभी मैं ऐसे ब्रीदिंग पे अपने फोकस कर रहा हूँ साथ साथ में, कि मैं सांस ले रहा हूँ बोलते टाइम अच्छे से या फिर चपाचप बोल ही जा रहा हूँ। तो ये चीज है। तो अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो ब्रीदिंग पे देखो कि सही से जा रही है। जैसे अभी मैं सांस ले रहा हूँ जब मैं चुप हूँ, ऐसे ही मेरी सांसें या ऐसे ही ब्रीदिंग मेरी चल रही है जब मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं। तो ये आपकी ब्रीदिंग है, यही आपकी काम स्टेट को मेंटेन करेगी एंड ये प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। एंड मुझे नहीं लगता ये टिप्स कोई शेयर करता है, क्योंकि अगर की होती तो इस थॉट की हमें रेपिटेशन मिल जाती एंड ये हम ट्राई करते। तो अभी ये एक पर्सन बोल रहा है इस दुनिया में भी, तो मे भी शायद आप ये अप्लाई नहीं करोगे, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार ट्राई जरूर करना। चाहे ये वर्क ना करे बट आप ट्राई जरूर करना, बस मेरे कहने पे, एक आपके स्ट्रेंजर भाई की कहने पे। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी से बात करते हो या फिर वो आपके साथ आता है बात करने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखना है। आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल चलनी चाहिए एंड ये तभी होगा जब आप अवेयर होगे कि आपकी ब्रीदिंग ऊपर नीचे हो रही है। अब तक मे बी आपको ये अवेयरनेस नहीं होगी, बट कोई बात नहीं, हम हर चीज पे काम कर सकते हैं, राइट। तो आप नेक्स्ट टाइम देखना। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट देखते हैं कि थर्ड स्टेप क्या है, लिसन एक्टिवली। तो जब हम किसी से बात करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान कहाँ पे होता है, अपने आप पे। ये सुनने पे भी ध्यान नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, हमारा ध्यान अपने आप को सेटल करने में ही लगने लग जाता है। बट आप एक बार इमेजिन करो वो पर्सन जिसके साथ आप कंफर्टेबली बात करते हो, आपकी ब्रेथ देखो काफी नॉर्मल चल रही है एंड देन आप देखोगे कि आप उनको सुनते ज्यादा हो एंड आपका अपनी तरफ कम ध्यान होता है। बट यही कोई स्ट्रेंजर आ जाए या फिर आपकी क्रश आ जाए, एंड ऐसा होगा तो बहुत कम, बट एनीवेज एक रख लेते हैं पॉसिबिलिटी। तो चलो इसी को एग्जांपल बनाते हैं। आप जिम में हो, आपकी क्रश आ रही है आपके पास एंड आपको वो कुछ पूछ रही है कि आप ये पर्टिकुलर मशीन यूज कर रहे हो कि नहीं, या फिर ये डंबल यूज कर रहे हो कि नहीं। पर आप देखोगे कि आप उसको सुनने के बजाय अपने आप को सेटल डाउन कर रहे हो। जैसे एकदम से आई आप ऐसे डर जाओगे, पता नहीं क्या आ गया है। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टिवली लिसन करो। मींस कि जब हम सुनते हैं ना तो हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है, उस पर्सन की तरफ जाता है एंड हमारा ध्यान अपनी तरफ से निकल जाता है। अभी आप इसलिए तो कॉन्शियस हो अपने बारे में क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हो कि आप कैसे लग रहे हो। एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मेरा ध्यान नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मेरे बाल भी नॉट परफेक्ट हैं, ठीक है, और मैं परफेक्ट वर्ड्स भी नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं है। मेरा ध्यान सिर्फ यहाँ पे है कि मैं कैसे अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करके आपको अच्छे से बता पाऊँ एंड आपकी लाइफ में कुछ बेटर हो। बस मेरा यहाँ तक ही है। तो जब आपका ध्यान अपनी तरफ से हटेगा तो ही आप ऐसे कॉन्फिडेंट हो सकते हो। नॉट लाइक मी, बट एक जैसे कॉन्फिडेंस पर्सन होना चाहिए। कॉन्फिडेंट पर्सन जैसा दिखता है एंड बोलता है, आप वैसे बन सकोगे तभी। तो ये एक टिप है, एक स्टेप है, व्हाटएवर यू कैन से। जब आप किसी से भी बात कर रहे हो तो सुनो क्या बोल रहा है, अच्छे से सुनो, वो कैसे बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहा है। एंड क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से भी हमें पता लगता है वो कैसा फील कर रहा है, क्योंकि वर्ड्स कुछ और बताते हैं एंड बॉडी लैंग्वेज कुछ और बताता है। एंड देन जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो बंदा क्या ना क्या चाहता है। तो देखो कैसे बॉडी लैंग्वेज कर रहा है, कैसे वर्ड यूज कर रहा है, क्या बात कर रहा है, यहाँ चीजों में देखो। बस अपने आप को छोड़ दो। आप जैसे भी दिखोगे ना, वो लोग नहीं सोच रहे आपके बारे में आप कैसे दिख रहे हो। मे बी आप सोच रहे हो कि मेरा आईब्रो अजीब सा है, वो आपकी तरफ देख रहे हैं इतना, उनका ध्यान अपनी तरफ है कि उनका आईब्रो कैसे लग रहा है। तो दैट्स इट, ये पॉइंट को समझना है बस। एक्टिव लिसन जब हम करेंगे उसका ये भी फायदा है, आप अपनी अच्छे कनेक्शंस बना पाओगे। लोगों को लगेगा कि ये बंदा हमें सुनता है एंड वो बार बार आपके पास आके अपनी बातें शेयर करेंगे एंड आपका ध्यान कहाँ पे होगा, लिसनिंग पे। तो एक चेन बन जाएगी, आपके ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे फिर। सो जो सारे पॉइंट्स थे, स्टेप्स थे, वो खत्म हो गए। बट इन दी एंड में यही बोलने वाला हूँ कि रिलैक्स रहो, अपने फेशियल मसल को, अपनी बॉडी मसल्स को, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखो एंड इतना मत सोचो, इतना स्ट्रेस मत लो हर चीजों का। अभी ये बात करने की चीज है, बात कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। एंड आई कॉन्टैक्ट तो बहुत छोटी चीज है, अब जाओ आई कॉन्टैक्ट करो, बात करो, डेट्स इट। अपने आप को रिलैक्स रखो एंड सामने वाला भी फिर रिलैक्स ही फील करेगा। अगर आप ऐसे जा रहे हो, अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट रख रहे हो एंड आप अपने एक्सप्रेशंस को लेके अवेयर ही नहीं हो कि वो कैसा लग रहा है। मे बी मैं अभी गुस्से में लग रहा हूँ, बट ऐसा कई बार हुआ है, मेरे को लोगों ने बोला है कि तो गुस्से में रहता है, बट एक्चुअल में मेरा एक्सप्रेशन ही ऐसा है। अब धीरे धीरे मैं वर्क कर रहा हूँ तो मे बी अब ठीक लग रहा होगा। तो हमें अपने आप को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। जैसे ही लोग हैं वैसे ही हम हैं, हम सब इक्वल हैं। लोग भी मिस्टेक करते हैं, हम भी मिस्टेक करते हैं, हम वही मिस्टेक करते हैं जो लोग करते हैं, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, हम सब सेम लेवल पे हैं। तो
क्यों डरना, क्यों ऐसा सोचना कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो क्या होगा, मे बी वो भी तो गलत बोल रहा होगा कुछ, बट आपका ध्यान वहां नहीं होगा। सो आई थिंक हमें इस वीडियो को अब एंड करना चाहिए। सो अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो माफी, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि इस वीडियो पे क्या ही बन सकता है, बट मैं जैसे जैसे बोलता रहा मुझे दिखा कि ये इंपॉर्टेंट भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलता गया। एंड आप कमेंट में मुझे ऐसे टॉपिक्स बता सकते हो, क्योंकि आजकल मैं काफ़ी लैग कर रहा हूँ कि मुझे टॉपिक ही नहीं मिल रहे हैं, तो आप बता सकते हो, मेरी भी हेल्प हो जाएगी एंड आपकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब अगर आप ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट के रिलेटेड वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।